नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर, जिसमें लगभग दोस्तों मैंने बी पार्ट आपका जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बी पार्ट के वो सभी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब दोस्तों जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है महिला एवं बाल अपराध। ये भी मैं आपको दोस्तों जल्दी इंपॉर्टेंट जो भी दोस्तों अधिनियम है वो जल्दी मैं आपको करवा दूंगा। तो दोस्तों आपको सभी वीडियो खाने जाएंगी। बी पार्ट की वीडियो दोस्तों मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। प्ले लिस्ट का नाम है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बी पार्ट। वहां पर आपको बी पार्ट की वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें लगभग दोस्तों मैंने 60 से 65 वीडियो अपलोड कर दिया। यदि आप वो सभी वीडियो देख लेते हो तो बी पार्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आगे बता दोस्तों महिला एवं बाल अपराध की मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। किस नाम से? राजस्थान पुलिस महिला एवं बाल अपराध नाम से प्ले लिस्ट बना दी है, जहां पर दोस्तों आपको महिला एवं बाल अपराध से संबंधित जो भी दोस्तों अधिनियम है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम है दोस्तों, घरेलू हिंसा से महिलाओं संरक्षण अधिनियम है, जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने अपलोड कर दिए, तो वहां जाके आप जरूर देख लेना। आज दोस्तों मैं जो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी 1860 के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो यहाँ से दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे दोस्तों महिलाओं के खिलाफ दोस्तों जो बलात्कार होता है, बलात्कार की दोस्तों यहाँ से धारा पूछी जाती है। इसके खिलाफ दोस्तों यौन उत्पीड़न से संबंधित जो धारा है वो पूछी जाती है। यदि आपके ऊपर कोई दोस्तों तेजाब फेंक देता है, इस प्रकार की जो घटना घटती है वहां का जिक्र भी दोस्तों यही किया गया है। तो इंपॉर्टेंट दोस्तों जो भी धारा है वो आज मैं आपको कराने वाला हूं आईपीसी 1860 की। तो चलता हूं टॉपिक की तरफ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल पे यदि आप पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को जरूर दबा लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अब मैं चलता हूं दोस्तों टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक का नाम है दोस्तों आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860। क्या नाम है? भारतीय दंड संहिता 1860। ये दोस्तों लागू कब हुई थी? याद रखना 1 जनवरी 1862 से लागू। कब से लागू है दोस्तों? 1 जनवरी 1862 से लागू है। और कुल कितनी धाराएं हैं आईपीसी के अंदर दोस्तों? जो टोटल धाराएं हैं वह दोस्तों 511 धाराएं हैं। और कुल जो अध्याय हैं वो कितने हैं? 23 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय है और 511 धाराएं हैं। आपको याद रखना है कि आईपीसी 1860 कब से लागू हुआ है? तो लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 से। अब दोस्तों इंपोर्टेंट जो भी धाराएं हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं दोस्तों, आते हैं 304 बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों धारा 304 बी। ये दोस्तों किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से संबंधित है। धारा 304 बी के अंदर दे रखा है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु का मतलब यह है दोस्तों, यदि कोई भी स्त्री है, यदि उसकी शादी होती है और उसके पति या पति के नातेदार द्वारा दोस्तों दहेज मांगा जाता है, उसको दोस्तों प्रताड़ना की जाती है महिला खिलाफ, उसको पीटा जाता है और दोस्तों किसी भी कारण से वो महिला क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है, मतलब कि आत्महत्या कर लेती है या फिर मर जाती है, तो दोस्तों दहेज मृत्यु माना जाएगा। यदि दोस्तों प्रताड़ना किया जाता है पति द्वारा या पति के नातेदार द्वारा, उसको प्रताड़ना की जाती है, उसको पीटा जाता है और उससे बोला जाता है कि तूने दहेज में हमको कुछ नहीं दिया, तेरे पिता ने हमको कुछ नहीं दिया, और दोस्तों उसके ऊपर प्रताड़ना की जाती है, तो वो है दोस्तों दहेज मृत्यु। यदि दहेज मृत्यु के तहत दोस्तों आपको कितने वर्ष की सजा हो सकती है? कम से कम दोस्तों 7 वर्ष से आजीवन कारावास। कम से कम आपको 7 वर्ष और ऐसे देखें तो आजीवन कारावास भी हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि धारा 304 भी किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से संबंधित है। आगे चलता हूं दोस्तों, धारा 326 ए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धारा 326 ए तेजाब आदि फेंककर क्षति पहुंचाना। तेजाब यदि हम किसी महिला के ऊपर फेंक देते हैं और उसको क्षति पहुंचा देते हैं तो दोस्तों कौन सी धारा के तहत हमारे ऊपर केस दर्ज होगा? धारा 326 ए के तहत। इसमें दोस्तों आपको कम से कम 10 वर्ष की, अधिकतम आजीवन कारावास भी हो सकता है। अगली दोस्तों जो हमारी धारा आती है वह है दोस्तों धारा 326 बी। इसके अंदर क्या है दोस्तों? तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना। धारा 326 ए के अंदर दे रखा है तेजाब आदि फेंककर क्षति पहुंचाना, उसमें आपको कम से कम 10 वर्ष की, अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। धारा 326 बी के अंदर दे रखा है तेजाब फेंकना या फेंकने का प्रयास करना, उसमें आपको न्यूनतम 5 वर्ष की, अधिकतम 7 वर्ष का कारावास भी हो सकता है। तो दोस्तों धारा 326 ए, धारा 326 बी दोनों के दोनों याद रखना। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि ये सिर्फ तेजाब के ऊपर ही है, कोई भी दोस्तों ऐसा लिक्विड है यदि उससे जलन होती है, उसके चेहरे पे दोस्तों यदि फेंक दिया जाए, उसके शरीर पे डाल दिया जाए किसी भी महिला के, तो जलन होती है, उसको क्षति पहुंचती है, वो सभी लिक्विड दोस्तों इसके अंदर आते हैं। तो धारा 326 ए, धारा 326 बी दोनों मैंने आपको करवा दी। आगे चलता हूं धारा 354 बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला, किसी भी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर यदि हमला किया जाता है तो धारा 354 में ये बताया गया है, तो 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक का कारावास हो सकता है और आपके ऊपर जुर्माना भी होगा। ठीक है, धारा 354 में बताया गया है कि स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला। आगे बताओ दोस्तों, धारा 354A इसमें बताया गया है लैंगिक उत्पीड़न व दंड। लैंगिक उत्पीड़न व दंड दोस्तों, लैंगिक उत्पीड़न व उसके लिए दंड का प्रावधान है दोस्तों, वो धारा 354A के अंदर किया गया है। इसमें कम से कम 1 वर्ष की, अधिकतम 3 वर्ष का कारावास हो सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दी, धारा 304B किससे संबंधित है? दहेज मृत्यु से। धारा 326A तेजाब आदि फेंकने से। धारा 326B तेजाब फेंकना है, फेंकने का प्रयास करना। धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से हमला। धारा 354A लैंगिक उत्पीड़न में उसके लिए दंड का प्रावधान धारा 354A में है। अब इधर को चलते हैं दोस्तों, धारा 354B ए तो हमने पढ़ लिया दोस्तों, अब पढ़ते हैं धारा 354B। इसमें बताया गया है स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना, स्त्री को निर्वस्त्र करने का प्रयास करना दोस्तों, ये दोस्तों धारा 304B के अंदर है। इसमें आपको न्यूनतम 3 वर्ष की और अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी होगा। तो धारा 354B किससे संबंधित है? स्त्री को निर्वस्त्र करना। ठीक है, आप सब जानते होंगे दोस्तों, स्त्री को निर्वस्त्र करना ये 354B के अंदर है दोस्तों। इसमें आपको न्यूनतम 3 वर्ष की, अधिकतम 7 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना भी लगेगा। आगे बता दो, धारा 354C ताक झाक करना। बहुत होते हैं ना जो ताक झाक करते हैं, वो भी दोस्तों दंड की श्रेणी में आता है। तो धारा 354C में ताक झाक करना 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की सजा हो सकती है, कम से कम 1 वर्ष की, अधिकतम 3 वर्ष की सजा हो सकती है 354C के तहत। यदि आप दोस्तों दोबारा वापस करते हो, मतलब कि एक बार आपके ऊपर केस दर्ज हो गया, आप छूट गए हो, और यदि आप दोबारा वापस से करते हो ये काम, तो उसमें आपको न्यूनतम 3 वर्ष की, अधिकतम 5 वर्ष की भी सजा हो सकती है। आगे बता दूं, धारा 354D, धारा 354D के अंदर बताया गया है पीछा करना। क्या बताया गया दोस्तों? पीछा करना, किसी भी स्त्री का दोस्तों पीछा करना, वो धारा 354D में बताया गया है, जिसमें आपको 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। आगे बता दो, धारा 372, कौन सी दोस्तों? धारा 372 में बताया गया है वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना। वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना, ये धारा 372 में बताया गया है, जिसमें कितने साल की सजा? 10 वर्ष की साल की सजा हो सकती है। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की सजा का बताया गया है। आगे बता दो, धारा 373 वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना। 372 में है दोस्तों वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को बेचना, और धारा 373 में है वेश्यावृत्ति के लिए नाबालिग को खरीदना। ये दोस्तों 10 वर्ष की सजा इसमें प्रावधान है, 10 वर्ष की सजा का। आगे बता दूं, धारा 375 बलात् संघ की परिभाषा। दोस्तों बलात्कार की परिभाषा है वो धारा 375 में बताई गई है, बलात् संघ की परिभाषा। आगे बता दूं, धारा 376, धारा 376 में दोस्तों बलात्कार करेगा, मतलब कि इसमें सजा बताई गई है। धारा 376 में बलात्कार से संबंधित है धारा 376, और यह क्वेश्चन दोस्तों पहले रिपीट भी हो चुका है, तो याद रखना, बलात्कार करेगा तो 10 वर्ष से आजीवन कारावास। यदि कोई भी दोस्तों स्त्री के साथ बलात्कार किया जाता है, कोई भी दोस्तों फीमेल के साथ बलात्कार किया जाता है, तो उसमें दोस्तों बलात्कार कोई भी करेगा तो कम से कम 10 वर्ष की, अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। ये दोस्तों यदि कोई भी स्त्री है, यदि 16 वर्ष से कम की है, तो उसमें दोस्तों कम से कम 20 साल की सजा होगी, अधिकतम आजीवन कारावास हो सकता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, 376A की तरफ चलता है, फिर 376AB की तरफ चलेंगे, फिर 376B की तरफ चलेंगे। इस प्रकार का दोस्तों जो भी बलात्कार से संबंधित इंपॉर्टेंट धारा है उसका हम जिक्र कर लेते हैं। तो एक बार आप इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलने वाले हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो। आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों 376A की तरफ। 376 तक मैंने बता दी। यहाँ पे दोस्तों 376A, धारा 376A के अंदर बताया गया है कि यदि किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर दोस्तों वो कोमा में चली जाती है, मतलब कि
या वह दोस्तों किसमें किसमें पहुंच जाती है, अचेतन अवस्था में पहुंच जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, वो धारा 376 ए में बताया गया है। तो कम से कम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम मृत्यु दंड भी मिल सकता है। कितना, मृत्यु दंड तक मिल सकता है। तो ये धारा 376 ए के अंदर बताया गया है कि पीड़िता की मृत्यु कारित करने या अचेतन अवस्था में पहुंचाने के लिए दंड जो प्रावधान किया गया है दंड का, वो किया गया है न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम मृत्यु दंड भी मिल सकता है। ये धारा 376 ए में है। आगे बता दूं धारा 376 ए बी, धारा 376 ए बी, इसके अंदर बताया गया है 12 वर्ष से कम की महिला से बलात्कार के लिए दंड। यदि कोई भी पुरुष है 12 वर्ष से कम की महिला के साथ बलात्कार करता है तो उसको कम से कम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम दोस्तों मृत्यु दंड और जुर्माना, मृत्यु दंड तक इसको मिल सकती है धारा 376 ए बी में। याद रखना धारा 376 जो ए बी है वो है दोस्तों 12 वर्ष से कम की महिला के साथ बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान। आगे बता दूं धारा 376 बी, धारा 376 बी के अंदर है पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन। यदि पति पत्नी दोनों अलग रहते हैं, और आप समझ गए होंगे दोस्तों जब अलग रहते हैं तो पति द्वारा अपनी पत्नी से क्या, मैथुन करवाना, ये इसमें दोस्तों आपको कम से कम 2 वर्ष की सजा, अधिकतम 7 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। यह धारा 376 बी में बताया है। आप समझ सकते हो दोस्तों पृथक रहने के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी से मैथुन, यह धारा 376 बी के अंदर बताया गया है। आगे बता दूं धारा 376 सी, इसमें बताया गया है कि प्राधिकारवान व्यक्ति द्वारा संभोग। अब दोस्तों प्राधिकार व्यक्ति का मतलब यह है कि कोई पद पे है, कोई भी व्यक्ति है कोई पद पे है, जैसा दोस्तों कोई पुलिसकर्मी हो गया, जैसे दोस्तों अस्पताल का कोई भी कर्मचारी हो गया, या कोई भी दोस्तों नौकर मान लो जो पद पे है, पद पे रहते हुए दोस्तों क्या कर देता है, पद पे रहते हुए दोस्तों बलात्कार कर देता है, तो उसको धारा 376 सी के तहत सजा होगी, जिसमें कम से कम 5 वर्ष की सजा और अधिकतम 10 वर्ष की सजा और जुर्माना भी लगने वाला है। तो धारा 376 सी में बताया गया है प्राधिकारण व्यक्ति द्वारा संभोग, यह आपको दोस्तों पता चल गया होगा। प्राधिकारण व्यक्ति का मतलब यह है जो पद पे रहते हैं, जैसे कोई पुलिसकर्मी हो गया, जैसे दोस्तों कोई चिकित्सा कर्मी हो गया, जो भी है ना, ये दोस्तों प्राधिकारण व्यक्ति होते हैं। तो धारा 376 सी। इधर को चलते हैं धारा 376 डी, यह दोस्तों सामूहिक बलात्कार से संबंधित। क्या है दोस्तों, सामूहिक बलात्कार से संबंधित है धारा 376 डी। यदि कोई सामूहिक बलात्कार करता है, 5-7 इकट्ठे होकर बलात्कार करते हैं तो कम से कम 20 वर्ष की सजा और अधिकतम दोस्तों आजीवन कारावास और जुर्माना लगने वाला है। आगे बता दूं धारा 376 डी ए, ये तो डी हो गई, अब हम पढ़ते हैं डी ए। इसमें बताया गया है 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। यहाँ पर तो है दोस्तों सामूहिक बलात्कार, और डी ए के अंदर बताया गया है कि कोई भी महिला है 16 वर्ष से कम की है और उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो कम से कम दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति को, जो भी दोस्तों शामिल होगा, प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास होने वाला है, प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास होगा और जुर्माना भी लगने वाला है। आगे बता दूं धारा 376 डी बी, डी ए तो हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ते हैं डी बी। इसके अंदर बताया गया है कि 12 वर्ष से कम की महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, यहां पर बताया गया है तो दोस्तों 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ बलात्कार। डीबी के अंदर बताया गया है 12 वर्ष से कम की आयु की महिला के साथ बलात्कार, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन कारावास बढ़कर दोस्तों मृत्यु दंड भी मिल सकता है। क्या, मृत्यु दंड और जुर्माना भी होगा, यह बताया गया धारा 376 डीबी के अंदर। आगे बता दूं धारा 376 ई, धारा 376 ई कहती है कि यदि पुनः अपराध करने वालों के लिए दंड, मतलब कि पहले से कोई अपराध कर रखा है, कौन सा, धारा 376 में कोई भी अपराध पहले कर रखा है, आप छूट गए हो और वापस से कोई अपराध कर देते हो तो वो धारा 376 ई के अंदर है, जिसमें आजीवन कारावास या फिर डायरेक्ट मृत्यु दंड मिलने वाला है। यह बताया गया है धारा 376 ई में पुनर्अपराध करना, पुनः अपराध करना। ठीक है, आगे बता दूं धारा 494, ये बताया गया दोस्तों पुनः विवाह। यहां तक तो दोस्तों बलात्कार से संबंधित थी, अब आता है धारा 494, ये बताया गया दोस्तों द्विविवाह या पुनः विवाह, मतलब कि पति या पत्नी मतलब कि दूसरी बार विवाह कर लेते हैं, न तो पहली वाली से तलाक लिया, न कुछ हुआ और दूसरा विवाह कर लिया, तो दोस्तों कितने वर्ष की, 7 वर्ष की सजा हो सकती है पुनः विवाह पर। आगे बता दूं धारा 498 ए,
यह बताता है पति या पति के नातेदार द्वारा उत्पीड़न। कोई भी महिला है, उसका पति है या पति के रिश्तेदार है, नातेदार है, दोस्तों याद रखना, नातेदार द्वारा यदि उसका उत्पीड़न किया जाता है तो धारा 498 में बताया गया है उसको 3 वर्ष की सजा हो सकती है। कितने वर्ष की? 3 वर्ष की सजा हो सकती है। आगे दोस्तों धारा 509 के अंदर बताया गया है शब्द अंग विक्षेप से महिला की लज्जा का अनादर करना। ठीक है दोस्तों, कोई शब्द कहकर या दोस्तों किसी भी अंग का विक्षेप करके महिला की लज्जा का अनादर करना, यह धारा 509 में बताया गया है जिसमें 3 वर्ष की सजा हो सकती है। तो जो भी आईपीसी की धारा थी इंपोर्टेंट दोस्तों भारतीय दंड संहिता 1860 की, वो मैंने आपको करवा दिया है। ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी धारा आपको याद जरूर रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों सभी वीडियो है, मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, वहां पर आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान पुलिस दोस्तों क्या महिला एवं बाल अपराध, तो वहां जाके आप ये वीडियो सभी देख सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।